हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं साक्षी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके चैनल बुक टेलर में, जहाँ मैं बुक रिव्यू करती हूँ हर हफ्ते एक नया बुक, नई किताब, और उसके बारे में हम लोग कुछ अच्छी अच्छी बातें करते हैं जो उस बुक के लेखक ने उसमें अगर कुछ बहुत ही सुंदर चीज़ें बताई गई हैं जो हम रोज़ के दिनों में अपने अंदर अपने आप को खुद को बढ़ाने में यूज़ कर सकते हैं, उस अपने आप में एक अच्छा बदलाव ला सकते हैं। जीवन जीने का तरीका ही बदलाव है, तो क्यों ना हम इसे और अच्छा बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं इस नए बुक के साथ, नई किताब के साथ, और देखते हैं क्या है आज की बुक रिव्यू में। दोस्तों, आज की किताब बहुत ही अच्छी है, मतलब इसके बारे में मैं कुछ भी कहूँ तो कम है। आज जो मैं इस किताब को जब रिव्यू करने वाली थी, इसमें मैंने पॉइंटर्स जब मैं लिखने बैठी तो मैं ये सोच रही थी कि मैं इसमें क्या क्या डालूं, क्योंकि इस बुक की हर एक लाइन जो है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ ज्ञान भरा है। इसमें सिर्फ आप कुछ सीख सकते हैं, और ये किताब है, आप देख पा रहे हैं, इट्स द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल बाय लेस गिबलिन। सो लेस गिबलिन ने इस बुक में जो पहली चीज़ बताई है, और उनके अनुसार जो बहुत बड़ी चीज़ है, वो है इंसानी रिश्ते। इंसानी रिश्ते ऐसे, मतलब इतने कॉम्प्लिकेटेड, इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं कि किसी ने अभी तक बात नहीं करी है उसके बारे में, उतने अच्छे तरीके से नहीं करी है मेरे अनुसार, जैसा कि इस बुक ने लिखा है। अगर आप इंसानी रिश्तों को अभी तक समझ रहे हैं, जो कि मैं भी समझ रही हूँ, और शायद बहुत सारे और लोग होंगे, आप लोग होंगे जो शायद समझना चाहते होंगे कि अगर ये इंसान ऐसा अलग है तो वो ऐसा अलग क्यों है, और आप उन्हें समझना चाहते होंगे लेकिन शायद समझ नहीं पा रहे होंगे। तो इसमें दो चार चीज़ें हैं। जो पहली बात करी है उन्होंने इंसानी रिश्तों के बारे में, उन्होंने ये बताया है कि हम सब एक ह्यूमन रिलेशंस में हैं, जिसमें लेना देना, एक्शन, रिस्पॉन्स इज़ इम्पॉर्टेंट। ये एक टू वे कम्युनिकेशन होता है जो दोनों तरीके तरफ से चलता है। अगर सिर्फ ये वन वे रहे तो ये रिश्ता नहीं कहलाएगा। तो इंसानी रिश्ते हमेशा दो तरफ के होते हैं, उसमें लेना देना होता है। विदाउट एनी नीड्स कोई रिलेशन नहीं होता। सो इट हैज़ टू फुलफ़िल एनी नीड्स, और जहाँ आप दे रहे हो और आपको जहाँ मिल रहा हो वो एक तरीके का रिलेशन है। सो जिस तरीके से उन्होंने ये चीज़ बताई, उसके बाद उन्होंने ये बोला है कि इंसानी रिश्तों को निभाते 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 हम ये फाइंड आउट करते हैं, हम ये पाते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समझ नहीं आती, जैसे लोग और उनके साथ उनका जुड़ा हुआ ईगो। लोग अपने आप से बहुत जुड़े हुए हैं, अपनी जो थिंकिंग है उससे बहुत जुड़े हुए हैं, और शायद इसीलिए हम एक दूसरे से अलग हैं। आप अलग सोच रखते हैं, मैं अलग सोच रखती हूँ, और कल हो कि अगर हम दोनों सामने आएँ तो मैं शायद एक चीज़ पे मेरा शायद कोई और टेक होगा। मैं कहूँगी कि नहीं ये मुझे पसंद नहीं है, और आप शायद वो कहेंगे कि नहीं ये तो मुझे पसंद है। तो इस तरीके से हम लोग क्लैश के चीज़ में आते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से लेस गिबलिन कहते हैं कि हम लोगों को ह्यूमन ईगो को हैंडल करना आना चाहिए, उन्हें अच्छे से समझना आना चाहिए। तो उन्होंने ईगो को दो तरीके में डिवाइड कर रखा है। पहला, उन्होंने ईगो को सेल्फ़ इस्टीम से जोड़ा है। सो ये सेल्फ़ इस्टीम जो है वो हाई और लो होती है। तो कुछ लोग जो हाई सेल्फ़ इस्टीम के होते हैं वो बहुत ही खुश मिजाज होते हैं, उन्हें बातें बुरी नहीं लगती, उन्हें कमियां जो
कमियां अगर निकाली जाती हैं तो वो हंस देते हैं, उन्हें सच में दिल पे कुछ भी नहीं लगता और वो जीवन में बस बढ़ते हैं आगे। हम उन्हें देख सकते हैं कि वो आगे ही बढ़ रहे हैं और हम कभी कभी सोचते हैं कि क्यों, क्या बात है कि वो इतने अलग हैं हमसे। तो ये रीज़न ये है कि क्योंकि उनके पास हाई सेल्फ़ इस्टीम है और हाई सेल्फ़ इस्टीम वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, जनरस होते हैं, काइंड होते हैं, गिविंग होते हैं। वेयर एज़ जहाँ पे लो इस्टीम की बात हो रही है, वहाँ लो इस्टीम के लोग जो होते हैं, जिनके अंदर अपने बारे में बहुत लो वैल्यू होती है और थॉट्स उनके थोड़े लो होते हैं, दैट इन्फीरियॉरिटी, इनसिक्योरिटी रहती है उनके मन में, वो लोग बेसिकली बहुत सारे इश्यूज से उनका बहुत सेंसिटिव होते हैं। इन शॉर्ट वो बहुत सेंसिटिव होते हैं चीज़ों को लेकर। वो चीज़ें समझने से पहले ही उन्हें ऐसा लगता है कि शायद इसमें कुछ गलत है, मेरे बारे में बात हो रही है, मेरी गलतियाँ निकाली जा रही हैं, तो वो सेंसिटिव होते हैं। उन्हें इतनी सी बात बहुत बड़ी लग जाती है, उन्हें मजाक बहुत बुरा लग सकता है। तो यहाँ पे लेस गिबलिन कहते हैं कि वी हैव टू मेक श्योर कि जब हम लोग किसी के ऊपर सरकास्टिक या फिर हम लोग उन्हें टीज़ कर रहे होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं उन्हें का, या फिर उन्हें नीचा दिखा रहे होते हैं, तो हमें अवेयर रहना चाहिए कि हम उनके सेल्फ़ इस्टीम को और नीचे दिखा रहे हैं। तो अगर हम उनके सेल्फ़ इस्टीम को नीचा दिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो फायर बैक करेगा, वो ज़रूर ऐसा रिएक्शन आपको देंगे कि शायद आपके रिश्ते उनके साथ फिर से वैसे नहीं रहेंगे। तो यहाँ लेस गिबलिन लेखक बहुत अच्छे तरीके से कहते हैं कि हमें इंस्टेड ऑफ वो उन्हें ऐसा फील कराने के बुरा या फिर नॉन एक्सेप्टेड फील कराने से उन्हें एक्सेप्ट करना होगा। हमें उन्हें उनकी गलतियाँ, उनके वो जितने भी अलग हों, हमें उन्हें अपनाना चाहिए, उन्हें अप्रूव करना चाहिए और उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने 3 चीज़ों के बारे में बताई है। फर्स्ट है एक्सेप्टेंस, सेकंड इज़ अप्रूवल एंड थर्ड इज़ अप्रिशिएशन। फर्स्ट एक्सेप्टेंस, आपको दूसरों को एक्सेप्ट करना है, उनको बदलना नहीं है। और अगर आप बदलना चाहते हैं तो आप उनको एक्सेप्ट करके बदलें, उनको प्रेशराइज़ नहीं करें। और मतलब आपको ये नहीं कहना है कि अगर आप ये जब तक नहीं करोगे आप अच्छे नहीं हो, ऐसा नहीं है। आपको उन्हें फील कराना है कि आप जैसे हैं वैसे बहुत ही अच्छे हैं। दिस वे वो आपके ज़्यादा क्लोज़ रहेंगे और आपसे शायद कभी ऐसा होगा कि आपका इन्फ्लुएंस उनके ऊपर इतना होगा कि कल हो के वो करेंगे जो आप चाहते हैं। तो ये पहली बात हो गई। दूसरी अप्रूवल की है। हम कहीं ना कहीं, हम इंसानों के अंदर वो छोटी सी चीज़ होती है जिसमें हम थोड़ा सा चाहते हैं कि हमें अप्रूवल मिले, हमें कोई वैलिडेट करे, मुझे कोई कहे कि जिस चीज़ में डाउट मुझे फ़ील होता है उसमें मुझे कहे नहीं, यू कैन डू इट। बच्चे होते हैं, बच्चे पूछते हैं कि मम्मा मैं ये नहीं कर सकता, तो आपको बोलना चाहिए कि नहीं बेटा तुम कर सकते हो। फ्रेंड्स होते हैं, उसमें आपको यू हैव टू बी अ मोटिवेटर, यू हैव टू अप्रूव देम दैट दे आर गुड इवन विद देयर फॉल्ट्स। दिस इज़ द मैजिक ऑफ द वर्ड्स दैट लेस गिबलिन हैज़ यूज्ड इन दिस बुक एंड दिस इज़ वेरी अमेजिंग। तीसरी चीज़ उन्होंने बहुत सुंदर बोली है कि हमें अप्रिशिएट करना नहीं आता। हम दूसरों में गलतियां तो देख लेते हैं, कमियां देख लेते हैं, उन्हें नीचा दिखा देते हैं, लेकिन जब आती है बात किसी को अप्रिशिएट करने की, किसी को प्रेज़ करने की, हम कहीं ना कहीं बहुत पीछे हो जाते हैं। गिबलिन कहते हैं कि हम सबको अगर दूसरों के साथ, क्योंकि हमारा रिश्ता हमेशा है जुड़ा हुआ, हम विदाउट इंसानी रिश्ते नहीं रह सकते, तो हमें दूसरों को अप्रिशिएट करना है। हम लोग जब तक दूसरे अच्छे से नहीं रहेंगे, हम लोग अगर सोचते हैं कि हम लोग अच्छे से रहेंगे, नो। सोसाइटी सबसे जुड़ी हुई है, एक पर्सन सोसाइटी से जुड़ा हुआ है और पूरी सोसाइटी उससे जुड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दोनों पे पड़ता है। और हमें आना चाहिए कि हमें कैसे दूसरों से बात करनी चाहिए।
आगे बढ़ते हुए इन्होंने एक और बहुत ही सुंदर चीज़ बोली है। उन्होंने कहा शेड करना नहीं आता। हम दूसरों में गलतियां तो देख लेते हैं, कमियां देख लेते हैं, उन्हें नीचा दिखा देते हैं, लेकिन जब आती है बात किसी को अप्रिशिएट करने की, किसी को प्रेज़ करने की, हम कहीं ना कहीं बहुत पीछे हो जाते हैं। हम चाहते हुए भी नहीं कर पाते। तो हमें लेस गिब्लिन कहते हैं कि हम सबको अगर दूसरों के साथ, क्योंकि हमारा रिश्ता हमेशा है जुड़ा हुआ, हम विदाउट इंसानी रिश्ते नहीं रह सकते, तो हमें दूसरों को अप्रिशिएट करना है। हम लोग जब तक दूसरे अच्छे से नहीं रहेंगे, हम लोग अगर सोचते हैं कि हम लोग अच्छे से रहेंगे, नो। सोसाइटी सबसे जुड़ी हुई है, एक पर्सन सोसाइटी से जुड़ा हुआ है और पूरी सोसाइटी उससे जुड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दोनों पे पड़ता है। और हमें आना चाहिए कि हमें कैसे दूसरों से बात करनी चाहिए। वी हैव आगे बढ़ते हुए इन्होंने एक और बहुत ही सुंदर चीज़ बोली है। उन्होंने कहा है कि सो वी डोंट हैव टू क्रिटिसाइज़ पीपल। क्रिटिसाइज़ अगर हम करते हैं तो वी हैव टू बी वेरी काइंड विद लाइक, अगर आप 10 कमियां बता रहे हो उसे, एटलीस्ट उसकी एक अच्छाई तो बताओ। तो आप अगर किसी की कमी बताते हो तो सूनर और लेटर वो पर्सन आपके साथ क्लोज नहीं रह पाएगा। और ये बुक साफ साफ बता रही है कि आप खुद पे सोचो कि अगर आप किसी की कमियां ही निकाल रहे हो, फील दैट द पर्सन इज falling short on your parameters, then obviously you are criticizing that person. So आपको फील होगा सुनर लेटर कि आप सजेशन तो बहुत अच्छी दे सकते हो, लेकिन आप किसी के क्लोज फ्रेंड नहीं बन सकते। सो ह्यूमन रिलेशन में क्रिटिसिज्म को बहुत प्यार से डील करना होता है और बहुत अच्छे से डील करना होता है। एंड थर्ड जो चीज़ उन्होंने बताई है कि हम लोग वी आर द पर्सन जो दूसरों को कंट्रोल कर सकते हैं। आप पूछेंगे कि कैसे। इस बुक ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि कैसे आप अगर दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करते हो तो आपको सिर्फ उनसे अच्छा व्यवहार ही मिलता है, और अगर आप दूसरों के साथ ख़राब व्यवहार करते हो तो आपको 2 मिनट नहीं लगेंगे, पर आप देख सकते हो कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ ख़राब व्यवहार मिल रहा है, उधर से वो ख़राब बोल रहे हैं आपको। तो ये काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो हम लोगों ने कभी सोची नहीं। उन्होंने एक छोटी सी बात बोली है इसमें जो कि बहुत ही सुंदर है, और वो ये कहा है कि थैंकफुल टू पीपल अराउंड अस, एंड जो हमारे इन एंड आउट डे में जो हमारे हेल्प करते हैं, जो पूरे दिन या फिर रात जो भी लोग हमारे साथ, हम आज अगर चल रहे हैं, खुश हैं, और अगर हमारे घर में शांति है, क्योंकि हम इसका रीज़न सिर्फ आप नहीं है, आपके आसपास के लोग हैं जो आपको खुश रखते हैं, जो आपको अच्छे से रखते हैं। सो इसी के साथ मैं साक्षी आप सबको फिर से बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ। ये 3 पॉइंटर्स है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आई फील दैट आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर आपने इस वीडियो को अच्छा लगा है आपको, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। इफ़ यू वांट मी टू रिव्यू अनदर बुक। अगर आपको मेरा हिंदी अच्छी लगी होगी, और हिंदी के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी अगर मैंने उतनी अच्छी हिंदी नहीं बोली हो तो। और आगे के वीडियोस के लिए मैं फिर से आऊँगी ऑन वेडनेसडे एंड संडे, एंड प्लीज़ click the subscribe button and do subscribe me much for this